नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड बाई चिरंजीव गंगवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज UPTET का एग्ज़ाम हुआ था दोनों ही पालियों में और सकुशल संपन्न भी हो गया है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो किसी कारणों से गवर्नमेंट को रद्द करना पड़ा था, तो आज हमारी सरकार ने उसको अपनी गलती का सुधार करते हुए फिर से एकदम सकुशल परीक्षा करा ली है। तो उसी क्रम में जो आज सुबह की पाली में जो प्राथमिक स्तर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो UPTET का जो प्राथमिक स्तर है उसकी उत्तर कुंजी जो चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, बाल विकास विषय जो 30 क्वेश्चन आते हैं, उसकी जो उत्तर कुंजी है संभावित, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। चलिए, आपका समय खराब ना करते हुए मैं इस उत्तर कुंजी पर आगे इसको विस्तृत चर्चा करता हूँ, व्याख्यान देता हूँ आपको। इस पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, इसमें देखिए, इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो आज की जो परीक्षा हुई थी, उसका जो सेट बी सेट है, उसका बी सेट जो था उसकी उत्तर कुंजी हम लोग देखते हैं। आप लोग अपना पेपर निकाल लीजिए, मिला लीजिए वहीं से ही। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, उसका क्वेश्चन था कि युयुत्सा है। युयुत्सा माने होता है युद्ध करने की इच्छा। तो युयुत्सा क्या है? कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है। तो हमने आपको बताया था कि युयुत्सा क्या है, यह एक मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो जो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बालक के जो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, समाज और उसका परिवेश जो है वो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। उसके आगे देखिए शारीरिक, अगला क्वेश्चन देखें, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है द्रुतगामी विकास का नियम। देखिए, अनियमित विकास का नियम ये भी नहीं होता है, हमने आपको नहीं बताया है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम ये भी नहीं है। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम ये भी नहीं है। द्रुतगामी विकास का नियम, ये इसका राइट ऑप्शन है, यानी तीसरे का हमारा पहला वाला ऑप्शन ठीक है। चौथा देखें, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। हमने आपको बताया था परस्पर संबंध का सिद्धांत कि हमारे जितने भी विकास के पक्ष होते हैं आपस में संबंधित होते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये हो जाता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हो जाता है निरंतर विकास का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक ही जाति के सभी जीवों में विकास का जो क्रम होता है वो एक समान होता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो गलत है इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यानी चौथे का जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है या यह कथन किसका है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन, यह जो कथन है ये हरलॉक का कथन है, ठीक है। यह कथन हरलॉक का है। आगे देखें, कोहलर ने अपने प्रयोग में, कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे? कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, और डी है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। तो हमने आपको बताया था, आपको यहाँ से एक चीज़ और सोचिए थोड़ा सा
कि कोहलर का जो सिद्धांत है उसको हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। क्या सिद्धांत कहते हैं? कोहलर के सिद्धांत को हम लोग गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता था? समग्र या समग्र। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता था? समग्र, समग्र या पूर्णाकार, ठीक है ना, समग्र या पूर्णाकार। तो देखिए समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, यानी इसका सी ऑप्शन एकदम ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली को प्रतिपादित किया था? पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बताया भी था। और ये 68,500 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी इसको पूछा गया था कि पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो हर्बर्ट हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, निम्न में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन इज द राइट ऑप्शन। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। अगला है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। उसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो हमने आपको बताया था कि बीएफ स्किनर, आप लोग नाम देखो बीएफ स्किनर, और यहाँ देखिए हमने बताया था प्रबलन, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। कहीं भी मिल जाए आप ऑप्शन में तुक्का लगा दो, नहीं पता हो वैसे तो पता रखिए, एकदम ठीक होगा। तो 10वें का जो पहला ऑप्शन है वो हमारा ठीक है। अगला है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? हमने ये भी बताया कि मूल प्रवृत्तियां जहां मिले आप फौरन मैकडूगल को लगा दीजिए, यानी इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने इसको वर्गीकृत किया है। अगला देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो यह कथन है डम्बिल का, ठीक है, लिखाया है हमने आपको, यह कथन डम्बिल का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किसका नाम? भैया फ्रांसिस गाल्टन है। ये वही फ्रांसिस गाल्टन है जिन्होंने हेरिडिटरी जीनियस, जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था उसमें हेरिडिटरी जीनियस पूछ लिया था, और इसमें इसने सुजनन शास्त्र को पूछ लिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलौटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो जलौटा का जो बुद्धि परीक्षण था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जीमैट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जीमैट कहते हैं इसको, जीमैट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके आगे बढ़िए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन, बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि और सामान्य बुद्धि बताया था हमने। स्पीयरमैन ने बताई थी विशिष्ट बुद्धि और सामान्य बुद्धि। किसी भी व्यक्ति में सामान्य बुद्धि एक और कई सारी विशिष्ट बुद्धियां होती हैं, पूरा डिटेल बताया था। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ठीक, प्रत्यक्षीकरण। अगला देखिए आप लोग, 17वां, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आज तक एक पेपर टेट का ऐसा नहीं बना है जिसमें ये पूछा ना गया हो। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक, ठीक है, सभी को पता है। आगे देखिए, औसत बुद्धि वाले बच्चों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा? औसत बुद्धि वाले हमने बताया है भैया 90 से 110 या कहीं कहीं 109 भी आपको मिलता है। फिर इसके बाद
देखें, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? हैं कुछ भी। कैटल, बुद्धि का तरल वाला जो क्रिस्टलीय प्रतिमान कैटल का है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए आप, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन। दुनिया में कोई टेट का बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो। क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर। ठीक है, आगे देखें, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट तैयार के लिए जनरल लैंग्वेज में भी हम लोग ये बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार है, तो परीक्षण निर्माण की बात होती है। ब्लूप्रिंट, परीक्षण निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी थी? सभी को पता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे 4 अवस्थाएं बताई थी। इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये वही वाली है 2 से 7 साल वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर देखिए 23वां क्वेश्चन, MPPI, ये थोड़ा सा गलत होगा, हमने आपको बताया था MPPI नहीं है, MPI है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। मिनीसोटा इसका फुल फॉर्म होता है, MPPI दिया हुआ है आपके पेपर में और है वैसे MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है, पर्सनालिटी, P फॉर पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, तो राइट ऑप्शन C। ठीक है, आगे देखें, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? भैया चीख के बताए हैं आपको कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, बताया था अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ये भी बताया था कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले किसी चीज की अगर आवश्यकता होती है तो वो भैया अभिप्रेरणा ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, शैशव काल का समय क्या है? शैशव अवस्था की टाइमिंग क्या है? भैया जन्म से 6 साल लगा दीजिए, रॉस्के ने 5 बताया था, वही है 5 और 6, यहाँ जन्म से 2 साल, ये वाला कन्फ्यूजन ना पालिए, जन्म से 6 साल तक। ठीक है, इसी को मानिए। अगला देखें, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तित्व का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत, कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। सभी को पता है, कोहलर के सिद्धांत का नाम भी पता है आपको, क्या सिद्धांत था कोहलर का? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी हम जिसको कहते हैं। अगला है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है, भैया 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी मैकडूगल ने। उसके बाद अगला देखें, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? किसके? सृजनात्मकता, बताया था। क्वेश्चन हमने आपको ऐसे करके लिखवाया था कि सृजनात्मकता के पोषण के लिए निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपने लिखा था मानसिक उद्वेलन, इन्होंने रिवर्स कर दिया इसको, इन्होंने कह दिया मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए। जो पिछला पेपर हुआ था वहां पर इसके जनक पूछे थे। जनक कौन थे इसके? आसवर्ण। ठीक है, इसके जनक आसवर्ण थे। आगे देखें, 29, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? यानी कुत्ते के ऊपर प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, कुत्ते का सलाइवा। ठीक है, सभी को पता है ये। अगला, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मौलिकता, नमनीयता, धारा प्रवाहिता सृजनात्मकता के घटक हैं। विस्तारण, मौलिकता, नमनीयता, धारा प्रवाहिता, विस्तारण बताए थे हमने आपको, ये सृजनात्मकता के घटक हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज आपका जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, सारा पढ़ाया हुआ भी आया है। तो आगे इसी प्रकार से अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आगे जो भी शिक्षक भर्ती आएगी प्राथमिक में, तो आप उसमें फॉर्म डालें, शिक्षक बने। आज का जो सेशन था केवल हमने आपको पेपर करवाया है। आज के सेशन में प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। बताइए उनको
कि किस तरीके से पढ़ा जाए। अब आप तो अनुभवी हो गए हैं काफ़ी। फिर उसके बाद आप लोग भी अब यहीं पे स्थिर ना रहिएगा, अपना कुछ ना कुछ तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। यही लाभ है आपको। आज का वीडियो कैसा लगा आपके लिए ज़रूर बताइए। कितने नंबर आए हैं आपके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी आगे के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।